अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और पार्ट 2 आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से कल मैंने आपके साथ शेयर किया था मील प्रेप के बारे में, वेजिटेबल्स को मैंने स्टोर किया था और यहाँ पे चने की दाल जो है वो बॉईल होने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में रख दी थी और फ्लेम बहुत ही कम आई थी गैस की, तो बहुत ही मुश्किल से मेरी दाल बनी थी। यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने तड़का भी बनने के लिए रख दिया था और बिल्कुल ही मिनिमल से कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने एक जो मीडियम साइज़ की प्याज थी वो कट करके डाली थी और मट्टी की जो कुंडी है उसके अंदर ही मैं खैर अपना लहसुन वगैरह कूटती हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर लहसुन भी ऐड कर दिया है और इस प्रोसेस के बाद जैसे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं डालूँगी इसके अंदर टमाटर। और टमाटर डालने के बाद फिर हरी मिर्चें डालने की बारी आती है और फिर जी आपका तड़का हो जाता है फुली रेडी और आप इसको डाल सकते हैं दाल के अंदर। जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और इसके बाद इनको मैं स्टर करी हूँ ताकि ये थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी गर्मी में आप रखते हैं कच्चे टमाटर जो है वो तड़के के अंदर डाल देते हैं तो क्योंकि इनमें थोड़ी सी खटास होती है टमाटरों के अंदर, तो क्या होता है कि गर्मी में अगर आपकी दाल थोड़ी देर के लिए भी बाहर रह जाती है फ्रिज से तो आपका जो प्रोसेस है दाल के ख़राब होने का वो जल्दी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद मैंने लिया था 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास मोटा जो कुटा हुआ खुश्क धनिया है वो मैं इसी तरह से जो लकड़ी का मेरे पास है ये हावन दस्ता इसको कहेंगे, तो इसके अंदर मैं कूट के मोटा मोटा सा डाल देती हूँ और 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ सालन मैं इसके अंदर ज़ीरा भी डाल देती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं इसको क्रश करी थी मोटा मोटा क्योंकि इसकी खुशबू जब ये क्रश किया हुआ होता है तो बहुत ही अच्छी आती है। और ये भी मैं इसको तड़के के अंदर डाल दूँगी और जैसे ही दाल मेरी कुक हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसको, इस तड़के को अपनी दाल के अंदर डाल दूँगी। और जी बाकी का मील प्रेप मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रही हूँ। हरी मिर्चें मेरे पास थी बहुत ही माशाल्लाह से मोटी अच्छी ताज़ी हरी मिर्चें मेरे पास थी, तो उनको पहले तो मैंने वाटर के साथ रिंस आउट कर लिया है 3 से 4 दफ़ा। जब अच्छी तरह से मुझे यकीन हो गया कि इनकी डर्ट निकल गई है तो मैंने इनकी डंडियाँ अलहदा कर दी हैं और उसके बाद मैं इनको ड्राई करूँगी फ़ैन के नीचे, क्योंकि इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो इनका गलने का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही ये बन जाएंगी तो फिर मैं इनको रख दूँगी फ्रिज के अंदर डब्बे में स्टोर करके। और रात में जी मैंने थोड़े से चावल बॉईल कर लिए थे जो हमारे पास दोपहर वाली दाल बची हुई थी उसके साथ, और सैलेड हमने बना लिया था। और ये हम सब घर वालों को दाल चावल बहुत पसंद है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जिसमें मैं बना रही थी थोड़ी सी भिंडी। मुझे उम्मीद थी कि आज भी शायद गैस नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गैस आ गई थी टाइम पे। और बस मैंने जल्दी से ये भिंडी भी मेरे पास मैं आपको बताऊं कि मैंने कट करके फ्रीज़ की हुई थी, इसलिए मैंने जल्दी से एक बड़े साइज़ की प्याज काटी और उसके अंदर मैंने जो भिंडी है वो डाल दी थी और बाकी के मसाले डाल के इसको मैंने स्लो फ्लेम पे कुक किया थोड़ा सा। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए टमाटर और हरी मिर्चें। तो देखिए कितना अच्छा सा कलरफुल सा थोड़ा सा सालन जो है हमारे लंच के लिए रेडी हो रहा है। और इसको फिर मैंने इसके बाद मीडियम और स्लो, उसके बाद स्लो कर दी थी मैंने फ्लेम, तो उसके ऊपर ही मैंने इन भिंडियों को बनाया था और दम के ऊपर थोड़ी देर के लिए मैंने रखा था 5 से 7 मिनट के लिए, तो ये बड़ी अच्छी सी रेडी हो गई थी। और जी लंच से फारिग होने के बाद बारी जो आती है किचन की सफाई की, और जब तक आपका किचन, आपकी स्लैब, आपका चूल्हा साफ़ ना हो उस टाइम तक मुझे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। और अगर आप यूं ही छोड़ देते हैं किचन को कुछ घंटों के लिए भी इवन, तो वहाँ पे मक्खियाँ जो हैं वो अपनी जगह इतनी तेज़ी से बनाती हैं और उसके साथ इंसेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, आंट्स आ जाती हैं क्योंकि फूड के पार्टिकल्स गिरे हुए होते हैं हमारी स्लैब वगैरह पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हम किचन में खाना बना के फ्री हों साथ ही में हम अपने चूल्हे साफ़ कर लें, अपनी स्लैब्स और अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लें। तो जी ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि हमारे नर्व्स को भी नहीं थकाती हैं। हाँ फिज़िकली ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत थक जाएं वक्ती तौर पे, लेकिन ये होता है कि जैसे ही आप क्लीनिंग करके फ्री होते हैं तो आपकी नर्व्स बहुत रिलैक्स होती हैं और आप बहुत हैप्पी फील करते हैं और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं सफाई को देख के, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सफाई को वैसे ही निस्फ़ ईमान करार दिया है। तो जब हमारा मज़हब इस चीज़ की हमें तलकीन करता है तो हम अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस करें तो डेफ़िनेटली हमारी ज़िंदगी में बड़ा पॉजिटिव, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है।
तो मैं तो खैर यही करती हूँ कि हाथ के हाथ ही मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। साथ ही मैं नहीं वेट करती कि अगर मेरी कोई हेल्पर या आंटी वगैरह अगर नहीं आई हुई हैं तो मैं इस चीज़ का वेट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हाँ, और मैं तो अपनी सफाई जो है किचन की वो टाइमली कर लेती हूँ जी। तो यहाँ पे किचन साफ़ हो गया था और बाकी ये प्रेप मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्प्रिंग अनियन है और इसको मैंने कट करके रखा हुआ है, और जैसे मुझे ज़रूरत होती है फ्राइड राइस वगैरह के लिए या फिर कभी किसी चीज़ को तड़का लगाना होता है दाल वगैरह को, तो फिर मैं जल्दी से निकाल के तड़का लगा लेती हूँ। मटर भी मैंने निकाल के वॉश करके फ्रीज़ किए हुए हैं, और यहाँ पे मेरे पास कैरेट है, इसको मैंने ग्रेट किया हुआ है, कभी खीर के लिए किसी और काम के लिए ज़रूरत पड़ती है। और ये पालक है, पालक को जब भी फ्रीज़ करना हो तो इसको वॉश करके उसके बाद आप अच्छे से इसको बेशक ड्राई ना भी करें तो आप इसको रख सकते हैं। और जी यहाँ पे गोभी भी मैंने कट करके फ्रीज़ की हुई है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।